खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्माधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानदीप पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अंशुमान। वह बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का तुरंत उत्तर देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे दूरी बनाने लगे। अंशुमान खुद भी यह महसूस करने लगा कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी करुणा, उनका गहरा ज्ञान और उनकी जीवन बदलने वाली शिक्षाएं। यह सुनकर अंशुमान ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाए। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंच गया। वहां भारी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल, स्पष्ट और गहरे शब्दों में जीवन की सच्चाइयों को समझा रहे थे। इसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अंशुमान के हृदय में आशा की किरण जग उठी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि ये 10 जगह कौन सी हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। यदि तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताई और इसी तरह उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अंशुमान को पहला पाठ दिया, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम यह समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशुमान ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है और अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अंशुमान को दूसरा पाठ दिया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम यह जमीन अपने साथ लाए थे जब तुम पैदा हुए थे, या क्या तुम इसे अपने साथ ले जाओगे जब तुम मरोगे? वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने अंशुमान को सिखाया, बहस में उलझने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ना। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने कहा, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। उसकी गुस्से की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुना दी। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री ने उस समय बहस की होती तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमान को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो।
दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। 5वां स्थान, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। 6वां स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद न करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय न मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। 7वां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध बोले, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। 8वां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार न हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजा को गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी, बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। 9वां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति खोते हो। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में न हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना सुनाई। एक बार एक किसान ने मुझसे कहा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? मैंने कहा, तुम बारिश को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोचो, समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने वैसा ही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। फिर बुद्ध ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखो। अंशुमान की परीक्षाएं। जब अंशुमान ने बुद्ध से 10 जगहों पर चुप रहने का ज्ञान लिया तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखोगे कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। अंशुमान ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की। फिर पहली परीक्षा, आलोचना का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक गांव भेजा जहां लोगों को उसकी पुरानी आदतों के बारे में बता दिया गया। जैसे ही अंशुमान वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो, तुम यहां क्यों आए हो?
अंशुमान का स्वभाव था कि वह तुरंत जवाब देता और खुद को सही साबित करता, लेकिन इस बार उसने बुद्ध का पहला स्थान याद किया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह सचमुच बदल चुका है। अंशुमान बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, बहस का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता रहता था। बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। अंशुमान व्यापारी के पास गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें क्या पता कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? अंशुमान ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया। जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना। अब बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। बुद्ध ने कहा, उससे मदद मांगो और जो भी हो चुप रहना। अंशुमान उस व्यक्ति के पास पहुंचा और मदद मांगी। व्यक्ति गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मदद मांगने की? अंशुमान ने पहले की तरह जवाब देने की बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया और उसने पूछा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डर गए थे? अंशुमान ने कहा, नहीं, मैं आपके गुस्से को और बढ़ाना नहीं चाहता था। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और समझ गया कि चुप्पी में वाकई शक्ति है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने अंशुमान को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री अपने दुख में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। अंशुमान उसके पास गया और बस उसके साथ बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी। वर्षों बाद पहली बार उसने किसी से अपनी कहानी साझा की और अपने दुख से उबरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने अंशुमान को अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन अंशुमान शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। अंतिम शिक्षा, परीक्षाओं के बीच अंशुमान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, चुप रहना इतना प्रभावी कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरा पानी और तेल दिया और कहा, इसे मिलाओ। राजा ने कोशिश की, लेकिन तेल पानी में घुल नहीं पाया। साधु ने कहा, चुप्पी तेल की तरह है, इसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। जब तक तुम इसे संभालोगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अंतिम परीक्षा, जब दिल भर जाए। अंत में बुद्ध ने अंशुमान को खुद से एक और परीक्षा लेने को कहा। जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाए, तब चुप्पी को अपनाओ। अंशुमान ने महसूस किया कि जब वह अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुआ, तो उसका दिल शांति और आनंद से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैं बदल चुका हूँ। अब मैं जानता हूँ कि चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शांति और गहरी समझ का प्रतीक है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग दिखाती है। जब हम बोलने की बजाय सुनना और समझना सीखते हैं, तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है। दोस्तों, जिंदगी एक अनोखा सफर है और इस सफर में सबसे बड़ा साथी हमारा खुद का मन है। अगर मन को जीत लिया तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है कि इंसान अपनी सोच और अपने कर्मों से ही अपना कल गढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञानदीप से जुड़कर अपने जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाएं।
अगले भाग में हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और गहरे विचार लेकर आने वाले हैं जो आपकी सोच को एक नई दिशा देंगे। तो जुड़े रहिए और याद रखिए, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जय श्री राम।